हिस्ट्री, क्या जी? क्वेश्चन, पॉलिटी का क्वेश्चन, क्वेश्चन टाइप अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ज्यादा क्वेश्चन है इसलिए आंसर भी नहीं देंगे। आंसर नहीं देना है, ठीक है, नहीं देंगे। अच्छा, उसका आंसर चाहिए, ठीक है। जब पॉलिटी का टेस्ट लेंगे ना, तो उसी टेस्ट में पीछे वाले का आंसर दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका बाकी सबका क्वेश्चन का अंत बता देंगे। इसमें नहीं है धारा आपके बिहार दरोगा में, ठीक है। हिस्ट्री का मटेरियल नहीं मिला है, मटेरियल बन गया, आप लोग को नहीं देंगे, जल्दी देंगे। आप लोग को मटेरियल 3 पार्ट में देंगे, आप प्राचीन का अलग, मध्यकालीन का अलग और आधुनिक का अलग। रीजन जानते हैं? आप लोग फाड़ देंगे, लोग बहुत मोटा ना इसलिए अलग अलग करके दे देंगे। आज हम लोग हिस्ट्री चालू करते हैं। थोड़ा सा इसको और इधर घुमा दो जी। अरे नहीं मिला है तो याद करो ना यहाँ बैठ के। चलो ध्यान से समझिए। सर हिस्ट्री नहीं मिला है बाबू, हिस्ट्री का मटेरियल किसी को नहीं मिला है। हिस्ट्री का किसी को मिला है? आप लोग को हिस्ट्री का मटेरियल कल मिलेगा, कल भी नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा। कल भी क्लास होगा आप लोग को। चलो, मेरा दिमाग ही काम ना कर रहा है। अभी पहले हिस्ट्री पढ़ाते हैं। हिस्ट्री के बाबूजी सुनो बबुआ, ह से हिस्ट्री, ह से हेरोडोटस। हिस्ट्री के बाप का नाम हेरोडोटस, इनकी किताब का नाम हिस्टोरिका, किताब का नाम हिस्टोरिका। कभी कभी खुदरा क्वेश्चन में एगो आएगा, हिस्ट्री के बाप हेरोडोटस, हेरोडोटस, ह से हिस्ट्री, ह से हेरोडोटस, किताब का नाम हिस्टोरिका, हिस्टोरिका, किताब का नाम हिस्टोरिका। इतिहास को हम लोग 3 कालखंड में बांटते हैं, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अंग्रेजी में प्राग ऐतिहासिक को प्रोटो प्री, देखिए हम लोग जो आते हैं जिसमें ऐतिहासिक कालखंड को 3 कालखंड में बांटा गया। सबसे पहला आया प्राग ऐतिहासिक, उसके बाद सिंधु सभ्यता आया आद्य ऐतिहासिक, और आद्य ऐतिहासिक उसके बाद कौन सा आया? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक 3 कालखंड में। आज हम लोग 2 कालखंड को निपटा देंगे। लोग हवे वाला बड़का है वहां पे, इसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक लिखना जरूरी है जी, प्राग लिख के छोड़ देते हैं। दूसरा आद्य ऐतिहासिक, कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक। ऐसे तो ऐतिहासिक तो लिखना ही नहीं है, इसको छोड़ देते हैं यहां लिखना पड़ेगा ऐतिहासिक। हिस्टोरिक ऐसे क्या कहते हैं? प्रोटो, अंग्रेजी में इसे प्रोटो हिस्टोरिक। आइए प्री हिस्ट्री, तो ये सबसे पुराना है प्री हिस्ट्री। जल्दी देखिए बाबू, अब लोग, अब यहाँ पे हम लोग ना आज इन दोनों को निपटा देंगे, एकदम फुल फॉर्म में इसको निपटा देना है। और ये ससुरा टाइम लेगा। इसमें 3 खंड होता है। इसमें होता है आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। हम लोग प्राचीन पे ज्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि सवाल बहुत कम आते हैं। मध्यकालीन में भी सवाल कम आते हैं। ज्यादा सवाल आपको किस में आते हैं? आधुनिक में ज्यादा सवाल आते हैं। तो हम लोग इसको हम लोग ध्यान से सकते हैं। हम लोग कौन से वाले को? प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक उस कालखंड को, बहुनी पीछे चल जाइए ना, जगह है जगह, टाइम से आइएगा लोग तब ना समझ में आएगा। आहट खड़ा हो जाना छोटकी बवनिया, जा बवनी पीछे। छोटकी सब तो और नहीं उठती है सर, डरबो नहीं करती, उठा के फेंक देगी तुझे। चलो ध्यान दो, आंसर सीट नहीं मिला है।
नहीं मिलेगा। आंसर शीट मांगता है सर यहाँ पे। इसमें कोई भी लिखित, इस समय आदमी इतना बकलोल था कि लिखना नहीं जानता था। समझ में आ गया? इस समय ऐसा बकलोल था कि आदमी लिखना नहीं जान। इस समय इतना ना होशियार हुआ, ऐसा ना लिखा कि पढ़ते नहीं चला। इसमें लिखा तो पढ़ल चल जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? सबसे बकलोल मानो प्रागिर। इसमें लिखा कि नहीं लिखा? लिखबे नहीं, इसमें लिखने नहीं आता। इसमें ऐसा लिखा कि पढ़ले नहीं गया। इसमें लिखना पढ़ना ठीक ठाक से हुआ। इसमें लिखित स्रोत है कि नहीं है भाई? नहीं, इसमें है लेकिन पढ़ा नहीं गया। इसमें क्या है? लिखित भी है और पढ़ा भी जा सका। हम लोग मेनली इतिहास यहीं से मानते हैं, हालांकि इससे पहले भी यहाँ से भी इतिहास था। इससे में जो प्राग ऐतिहासिक काल था, ये स्टोन एज था, यानी पाषाण काल। क्या था? पाषाण काल, यानी स्टोन एज का चल रहा था। यहाँ पत्थर के सामानों का प्रयोग हो रहा था। पाषाण काल 3 प्रकार के थे। पाषाण काल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक और बता देते, 4 प्रकार। कितने प्रकार के? 4। पहला था आपका पूरा पाषाण, सबसे पुराना पूरा पाषाण, सबसे पुराना काल पूरा पाषाण। उससे आगे गया तो मध्य पाषाण। कौन सा? मध्य पाषाण। और आगे गया तो नव पाषाण, इसी को उत्तर पाषाण भी कहते हैं। नव पाषाण या उत्तर पाषाण। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। और उसके बाद आया ताम्र पाषाण। कौन सा? ताम्र पाषाण। कितना काल आ गया? 4। ताम्र पाषाण। इसको 10 मिनट में उड़ा दीजिए आप लोग। कितना मिनट में? 10 मिनट। इतिहास का सबसे पहला कालखंड प्राग ऐतिहासिक कहलाता है, जिसके बारे में कोई लिखित स्रोत नहीं है। इस समय पत्थर के औजारों का प्रयोग होता था। इसे 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पुराना होता है प्राग पूरा पाषाण। इसमें आदमी की जिंदगी जानवर की तरह होती थी। उसकी जिंदगी का मेन उद्देश्य खाना खा के सो जाओ। जैसे जानवर सुबह से शाम तक कुछ नहीं खोजता, उसको कोई मतलब क्या कि किसका कट ऑफ आया, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम लेगा कि नहीं लेगा, कोई मतलब नहीं। कि कंगना रनौत ने कौन सा ट्वीट किया, इस सबसे कोई मतलब नहीं रहता। समझ में आ गया कि नहीं? कौन सा मिसाइल परीक्षण हुआ, उसको कोई मतलब नहीं। सुबह उठेगा, देखेगा कहाँ खाना दिए कहाँ नहीं, खाओ भागोश, काम खत्म। तो मानो इस समय खाना बदोश था। इस समय मानो शिकार करके खाता था, इसलिए आखेट करता था। शिकार को क्या कहा जाता है? आखेट। तो इस समय मानो एक आखेटक जीवन जीता था, यानी खाना बदोश था। मारो किसी को और उसी को भूज भाज के खा जाओ, आखेटक मानव था। इस समय मानव जो था गलती से आग की खोज कर लिया था। किसका खोज कर लिया? आग की। तो इस समय की सबसे बड़ी 3 विशेषता, आखेटक जीवन, खाना बदोश और आग की खोज। क्या इस समय अस्थायी आवास था? नहीं। आखेटक मतलब क्या होता है? शिकार। आखेटक मतलब क्या होता है? शिकार। तो इस समय मानव कैसा था? आदि मानव। कैसा था? आदि मानव। आदि मानव एकदम पुराना टाइप का, आदि मानव। और मानव कैसा था? आखेटक। क्या था? आखेटक। क्या था? आखेटक। खाना बदोश। खाना बदोश। खाना बदोश मतलब क्या होता है? खाना के लिए बस रहना एकदम, उसी को क्या कहते हैं? खाना बदोश। देहात में जाइएगा, कब बारात आती है तो लोग खाना बदोश बन जाते हैं। खा रहे तो जरा लूट ले एकदम यहाँ पे। तो खाना बदोश मानो क्या था? खाना बदोश। इस समय की सबसे बड़ी खोज क्या थी? आग। इस समय की सबसे बड़ी खोज आग। मध्य पाषाण काल में 2 चीज। इस समय हथियार छोटे हो गए, अतः इसे माइक्रोलीथ कहा जाता है। क्या कहते हैं? माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटा, लीथ मतलब पत्थर। इस समय हथियार कैसे थे? छोटे थे। और इस समय मानव ने अंतिम संस्कार यानी अंत्योष्टि कार्यक्रम। कौन सा? अंत्योष्टि कार्यक्रम। कौन सा? अंत्योष्टि कार्यक्रम। सही लिखा गया जी? कितना खतरनाक चीज सही लिखा गया। वाह, शाबाश। कब गलती हो जाता है तो जब बोलते में लिखते हैं तो ज्यादा गड़बड़ा जाता है। ये कौन सा है? अंत्येष्टि कार्यक्रम मतलब क्या होता है? अंतिम संस्कार। तो मानव ने अंतिम संस्कार कब चालू कर दिया था? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? लाइव वाले लोग आप लोग पॉलिटी के टेस्ट के लिए मत टेंशन लीजिए, क्वेश्चन ज्यादा टाइप होने में टाइम लग जाता है। केवल एक ही टाइप तो नहीं रहता है ना, अलग अलग चीज में वो भी रहता है, पीडीएफ वगैरह भी देना रहता है। आपका टेस्ट होगा, मतलब टारगेट बैच में बोल दिया आदमी तो टेस्ट होगा। एक आध दिन आगे पीछे तो बर्दाश्त कीजिए, कौन मार आपका बिहाने एग्जाम होने वाला है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और उस समय आंसर शीट भी दे देंगे। सर जी पीडीएफ दरोगा का पीडीएफ इंग्लिश में दीजिए। भाई तू सीबीएसई वाला दौड़ जाएगा लड़कियों पे से। चलो ध्यान दे, ये कौन बकलोल बैठा रहता है जय वाला? इन दोनों में कोई दिक्कत है? आग की खोज, अंत्योष्टि कार्यक्रम। अब आया नौ पाषाण काल। कौन सा? नौ पाषाण काल। मानव ने यहाँ खेती चालू किया। क्या चालू किया? खेती। कितने साल पहले? 7000 साल पहले। कितना साल पहले? 7000 ईसा पूर्व। आज से 7000 ईसा 7000 ईसा पूर्व में क्या चीज चालू कर दिया गया था? खेती। कहां पर किया गया था? पाकिस्तान में। किन पहाड़ों के बीच में? सुलेमान एवं किरथर। कहां पर? सुलेमान एवं किरथर।
सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के बीच, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों। जगह का नाम क्या था? मेहरगढ़। जगह का नाम मेहरगढ़। खेती किसकी हुई थी? जौ की। और किस चीज की? गेहूं की। खेती और गेहूं, जौ और गेहूं की, जौ और गेहूं की। तो मानव ने खेती कब चालू किया? 7000 साल। अरे सीधा 7000 बोलो ना, बीसी तीसी मत बोलो यहाँ पे, वैसे ऑप्शन में रहेगा तो नहीं मार दोगे लोग, डिस्टर्ब हो जाएगा आदमी। मानव ने खेती सबसे पहले कब चालू किया? 7000 ईसा पूर्व। किस देश में? किस शहर में? किस शहर में? किन दो पहाड़ों के बीच? कौन दो तो फसल? जौ और गेहूं। गेहूं जौ की, जौ और गेहूं। देखिए जौ बड़ी जल्दी निकल जाता है, उसको नुकसान होने में टाइम नहीं लगता, मतलब गेहूं में तो निशाना खड़ा होता है, देर पानी पड़ गया तो खराब हो जाएगा। तो जौ और गेहूं। कई गो लड़का मारेगा कपास, सिंधु सभ्यता में आएगा, कपास मत मार दीजिएगा, गलती हो जाएगा। चावल की खेती कोल्डीवा में, चावल की खेती कोल्ड, चावल, जौ और गेहूं। मानव ने खेती कब चालू किया? 7000 ईसा में। कहां पर चालू किया था? सुलेमान। देखो भाई, देश कहेगा तो पाकिस्तान, जगह कहेगा तो मेहरगढ़, पहाड़ कहेगा तो सुलेमान एवं किरथर, फसल कहेगा तो जौ और गेहूं, चावल कहेगा तो इलाहाबाद के कोल्डीवा में। खेती हो गया। यहाँ पर खेती के लिए आपको जरूरी है जानवर के लिए, खेती वगैरह में जानवर चाहिए, तो कई सबसे पहले जानवर में कुत्ता पाला। क्या पाला? कुत्ता। चमचागिरी में सबसे आगे कौन रहता है? कुत्ता। तो मानव ने खेती किया और साथ में क्या पाल लिया? किसके लिए? चमचागिरी करने के लिए। किसके लिए? चमचागिरी। कुत्ता बहुत अच्छा जानवर होता है, ठीक ठाक से रहता है, तनी से खिला दीजिएगा तो लौटाने लगेगा, वाह एकदम, आइए खिलाइए हमको यहाँ पर। तो खेती के लिए क्या चालू किया? कुत्ता। कुत्ता के बाद यहाँ पर अस्थाई आवास। कुत्ता, भाई कुत्ता भी ज्यादा दूर नहीं जाता है, उसका भी अपना रोमिंग एरिया है। खेती जो है, खेती भी आदमी जहां रहता है वहीं पे आसपास रहता है, तो इसलिए मानव ने क्या बना लिया? अस्थाई आवास। क्या बनाया? अस्थाई आवास। पहली बार अस्थाई आवास कब बनाया गया था? नवपाषाण काल। अस्थाई आवास नवपाषाण। अस्थाई आवास। खेती कब की गई थी? कुत्ता पाला, सबसे पहला जानवर, पहला जानवर। आगे यहाँ पर क्या हो गया? अस्थाई आवास। क्या बनाया गया? अस्थाई आवास। अस्थाई। अब देखिए, खेती के सामान को मिट्टी के बर्तन में रखेंगे, मिट्टी के बर्तन को घड़ा या मनका कहा गया। क्या कहा? घड़ा या मनका। मनका की खेती खोज कब हुई थी? नवपाषाण। मनका की खोज नवपाषाण। खेती नवपाषाण। अस्थाई आवास कुत्ता पाला गया अस्थाई आवास नवपाषाण। अस्थाई आवास नवपाषाण। याद रहेगा। इसमें एक और चीज याद रखिएगा, यहाँ पर पहिया। क्या जी? पहिया। पहिया। मैं मान के चलिए जानवर तो पाल लिया, कुत्ता के बाद गाय भी पाला गया था, बैल भी पाला गया, बकरी उकरी सब पाला गया इसी क्रम में, लेकिन पहला ही ने पूछता है पहला जानवर कौन सा था? कुत्ता। और साथ में क्या खोज हो गया? पहिया। पहिया को जोड़ लीजिए बीच में, उसको डगरा के क्या करते जाइए? लेके चल दीजिए, डगर जाएगा अच्छे से, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर में। अब लास्ट में आता ताम्रपाषाण। कौन सा? ताम्र। उससे पहले ये बताइए, सबसे पहले मानव ने आग की खोज कब किया था? आग की खोज, आग की खोज अंत्योष्टि कार्यक्रम, अंत्योष्टि कार्यक्रम, अंत्योष्टि कार्यक्रम, अस्थाई आवास, खेती, मनका, पहिया, कुत्ता। एक में लिंक का याद रखिए, जहां आदमी आवास रहेगा वहीं पे खेती करे। खेती की चीज को किस में रखेगा? मनका में। और घड़ा को किस पे से लेके आएगा? पहिया से। उधर कुत्ता। एक तो ऐसे याद रखिएगा, चमचागिरी के लिए क्या रखेगा? कुत्ता। सर मैथ का क्लास कब होगा? लास्ट में होगा मैथ का क्लास, अभी मत टेंशन न लो। अभी यहां तक में याद हुआ कि नहीं? आंसर नहीं देगा सब? हाँ, अब आंसर देना चालू करे सर। सर मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर दिए, तेरी देर होशियार है रे बगलो। सब एक से एक आता है सर। अब उसके बाद नहीं आंसर देंगे तो कहेगा सर लाइव वालों के साथ आप सौतेला बिहेव कर रहे हैं। लाइव वाला हमारे साथ सौतेला कर रहा है। अभी बताओ, मध्य पाषाण होगा बाबू, मध्य प्रदेश लिख रहे हो। मॉडर्न क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं? आप अगर पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, कहेंगे सीधे राष्ट्रपति पढ़ा दीजिए, पढ़ा देंगे? नहीं ना, तो इसमें भी नहीं पढ़ाएंगे। ये बैलवा कौन कर रहा है? सर हम ऑफिस में बैठे हैं। संध्या रानी ऑफिसों में बैठल है, लेट हो गई होगी, देखी होगी सीसीटीवी कैमरा मैंने तो। चलो यहाँ आओ, देखा कुछ दिमाग से उतरा ये। चलिए अब हम पूछते हैं। हो गया, उतर गया होगा कुछ कुछ। कुत्ता, मनका, माइक्रोलिथ,
मध्य पाषाण, अंत्योष्टि कार्यक्रम, पहिया, खाना बदोश, खाना बदोश, पूरा पाषाण, खाना बदोश, आग की खोज, पहली बार खेती किस जगह पर हुई, किन दो पहाड़ों के बीच, कौन से दो फसल, जौ और किस देश में, चावल की खेती, कोलडीवा में, आदि मानव कहा था, आदि मानव हो गया। तांबे की खोज हुई थी ताम्र पाषाण में, तांबा की खोज, तांबा की खोज। तो तांबा फ्लेक्सिबल होता है, बर्तन थरिया लोटा कुछ बना दिए। मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला जानवर, पहला धातु, आग की खोज, पहली फसल जौ, गेहूं कौन बोलता है, जौ। उसके बाद पहला धातु, पहला धातु समझ में आ गया, देर दिमाग नहीं लगाने का, इधर वाला खत्म। अब किस पे आते हैं, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा, पहले बता रहे प्राचीन से कम पूछता है, प्राचीन तो इसमें है, ये तो सोचा को वो भूले भटके पूछता है, वो समझ में आ गया। एक सिंधु सभ्यता से पूछ देता है, सिंधु सभ्यता हो गया 10 मिनट में निपटा देते हैं, फाउंडेशन में 1 हफ्ता में पढ़ाते हैं इसमें 10 मिनट में एकदम सिंधु सभ्यता को निपटा देना। तैयार हैं? हाँ, सबसे लंबा किसमें, ज्यादा टाइम में, ये 9 पाषाण। देखिए जब कभी भी ट्रांजिशन चेंज होता है तो दोनों में वो रहता है, ऐसा नहीं है कि ताम्र पाषाण खत्म हो जाएगा तब ये आएगा, ये दोनों एक लंबे समय में क्या रहेंगे सब। इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, इसका ज्यादातर साक्ष्य भूगोल से देखना पड़ेगा। हम लोग किसमें आते हैं, आप देते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। क्या कहेंगे, प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में लिखा स्रोत है कि नहीं है, ऐसा ना गोंच के गया कि पते नहीं चला, लिखित स्रोत है, इसमें लिखित स्रोत है, गोंच के चल दिया पते नहीं चलता है, का लिख के गया कुछ पता नहीं चलता है, ऐसी हाँ, कौन बोलता है आप ही जैसा लिखा होगा घोर बेइज्जती करता है मेरा, इतना भी खराब थोड़ी लिखते हैं। हाँ अच्छा, कौन तुम नहीं पढ़ पाता हम क्या लिखे हैं आगे बढ़ते हैं, कुछ भी बोल देता है, कोई बात नहीं, लड़का सबके लिए सब छूट है। यहां लड़कों को आरक्षण मिलता है, हर जगह लड़कियों को आरक्षण देंगे गड़बड़ ना हो जाएगा। यहां किसको, हाँ एकदम सही बोली, आज हम पहली बार लड़की का तारीफ कर रहे हैं। आप दरोगा लायक नहीं, आप बीपीएससी लायक नहीं। बात बहुत टिपिकल, कही कि सर वो कह रहा है ना कि आपका लिखा पढ़ा नहीं जाता है, करिए आपकी गलती नहीं है, ओकरे हिंदी पढ़ने नहीं आ रहा है दल बदल लगाएगा रे हमारे पे कर है, दल बदल लगा देंगे। चलो अब ध्यान से देखो, अब हम लोग को सिंधु सभ्यता निपटाना है, रेडी हैं? बच्चा वालों की तरह तो आप लोग को पढ़ना नहीं है, सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी यही, ये सब बच्चा वाला चीज है, नहीं करना है आप लोग को। सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के किनारे 250 से 300 से ज्यादा शहर मिल गए, 250 तो व्यवस्थित ढंग से, 300 से ज्यादा क्या हो गए, शहर मिल गए, इनमें ज्यादातर शहर गुजरात में मिल गए। तो ये सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के किनारे थे, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। इसकी ओरिजिन सबसे पहली शुरुआत जो हुई थी वो हड़प्पा से हो गई थी। कहां से हो गई थी, हड़प्पा। तो इसके खोजकर्ता और नामकरण, इसे खोज कौन किया था, नामकरण किसने किया था, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। खोद के निकाला कौन था, खोदाई किसने किया, दयाराम साहनी। इन्होंने क्या किया था, खोदाई किया। क्या किया, खोदाई की। सिंधु सभ्यता की जब खोदाई हुई तो इसका क्षेत्रफल 13 लाख किलोमीटर में पाया गया। यह भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में पाया गया। इसका जो आकार आया था वो त्रिभुजाकार आया था। कैसा आया था, त्रिभुज। भारत का आकार कैसा है, चतुर्भुज के समान। भारत का आकार कैसा है,
चतुर्भुज के समान। अब एक्यूरेट चतुर्भुज थोड़े मिल जाएगा आपको, भगवान मैथ में अच्छा होशियार थोड़े था जो ऐसे चतुर्भुज काट के बनाएगा। वहां पे भारत का आकृति देखिए लगभग ऐसे है, ऐसे चतुर्भुज की तरह है कि नहीं है। तो वैसे ही सिंधु सभ्यता भी था, इसका जो इधर वाला एरिया था यहाँ पर इस ऐसे इतने एरिया में सिंधु सभ्यता के क्षेत्र मिले थे। तो लगभग में हम लोग क्या कह देते हैं, त्रिभुजाकार। क्या कहेंगे, त्रिभुजाकार। इसका जो उत्तर पूरा पश्चिम वाला एरिया जो देता है वो इस तरह से देखिए, शॉर्टकट में हम लोग कहते हैं सम। सम मतलब ऐड, सम जो होता है या कहिए ऐड, सम मतलब ऐड। और देखिए सबसे इधर है आपका ये सुतका गेंडोर, इधर कौन सा है, सुतका गेंडोर, स से सुतका गेंडोर, स से सुतका गेंडोर। तो एस लिख देंगे तो चलेगा। सबसे पश्चिमी भाग सुतका गेंडोर, सबसे पश्चिमी मरियल की तरह बोल रहा है सब, सबसे पश्चिमी। उत्तर में मांडा, उत्तर में मांडा, उत्तर में मांडा, और सबसे पश्चिम में सुतका गेंडोर, और उत्तर में मांडा, और फिर उधर में आलमगीरपुर, यहाँ पे आलमगीरपुर, ए से आलमगीरपुर, और द से दैमाबाद, द से दैमाबाद। सम मतलब इंग्लिश में ऐड करिए, हिंदी में सम। तो सम मतलब ऐड, सम मतलब क्या होता है, ऐड। सम मतलब क्या होता है, ऐड। तो स से सुतका गेंडोर, इधर से ना शुरू करते हैं हम लोग देवनागरी लिपि में, इधर से हम लोग भी चालू कर दिए। यहाँ पे इधर से उर्दू थोड़े लिख रहे हैं, इधर से चालू करेंगे। सबसे पश्चिम मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद, आलमगीरपुर, मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर, मांडा, दैमाबाद, सुतका गेंडोर, मांडा, दैमाबाद, सुतका गेंडोर, मांडा, खत्म। ये जगह नदी पूछेगा ससुरा कौन नदी के किनारे था, समझ में आ गया कि नहीं, हो गया ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दास्क नदी, ये कौन था, ये चिनाब नदी। दास्क नदी और चिनाब, देखिए डच याद रखे, पहला डच, द से दास्क नदी, यहाँ पे दास्क नदी, डच से याद रखें दास्क नदी। च से चिनाब, च से चिनाब, च से चिनाब, च से देखिए डच है पर भारत में नहीं, एक ट्रिक, भारत में नहीं। तो इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं। ह से हो जाएगा हिंडन नदी, ह से हिंडन नदी, ह से हिंडन नदी। अब प से प्रवरा नदी, प से प्रवरा, प से प्रवर, प से प्रवरा। इधर में कौन नदी, दास, इधर में दास, दास्क नदी। ऊपर में दास, चिनाब, चिनाब, हिंडन, चिनाब, हिंडन, चिनाब, हिंडन, चिनाब, दास, हिंडन, चिनाब, दास, चिनाब, हिंडन। कश्मीर में ना चिनाब है, एक बगल है ना, खाली दास दास चिल्ला रहा है, जब खाली दास दास चिल्ला रहा है, जब बोल रहे हैं तो दास दास दास, जोर जोर से खाली। इधर बोलिए प्रावरा, नीचे में प्रावरा, नीचे में प्रावरा, नीचे में, नीचे में, इधर याद हो गया। जगह बता देंगे, जगह बताइए। सबसे पश्चिम में सुतका गेंडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद, सुतका गेंडोर, दैमाबाद, आलमगीरपुर, मांडा, सुतका गेंडोर, आलमगीरपुर, मांडा। नदी बता देंगे, इधर में चिनाब, प्रवरा, दास, दास, याद हो गया। प्रवरा नहीं रहेगा, गोदावरी रहेगा तो कोई दिक्कत है। कभी कभी प्रवरा नहीं रहता ऑप्शन में तो क्या मार देंगे, गोदावरी। प्रवरा नहीं रहेगा तो क्या मारेंगे, हो गया। इतना आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत है, अब एक एक करके निपटाते हैं। आपको 20 मिनट के अंदर सिंधु सप्ताह उड़ा देना है, याद रखिएगा। यहाँ पे इतना समय नहीं है आपके पास। किसी को दिक्कत है, पत्रू कोई दिक्कत, याद रहेगा ना। चलिए बताइए तो, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर जो था सुतका गेंडोर, किस नदी के किनारे, बीच में चश्मा वाला में, हाँ दास। पूर्वी छोर आलमगीरपुर, उत्तरी मांडा, दैमाबाद, हाँ प्रवरा। हम शहर बोलते हैं, आप नदी बोलिए। आलमगीरपुर, मांडा, दास्क नदी पर सुतका गेंडोर, दैमाबाद, सुतका गेंडोर, आलमगीरपुर, मांडा,
दैमाबाद, प्रवरा नहीं रहेगा तुम। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? हाँ, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इस सिंधु सभ्यता वाला कुछ कुछ काम करता था सब, और कुछ कुछ नहीं करता था सब। तो पूछेगा कौन चीज करता था और कौन चीज नहीं करता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए इनका धार्मिक जीवन देखते हैं। क्या देखते हैं? धार्मिक जीवन। तो पहला इनके धार्मिक जीवन पर ध्यान दे देते हैं। धार्मिक जीवन ध्यान से देखिएगा। धर्म के मामले पर ये मातृसत्तात्मक थे। कैसे? मातृदेवी, मातृदेवी की पूजा करता। मातृदेवी किसकी? मातृदेवी। धर्म के मामले में मातृदेवी। और कौन थे? पशुपति शिव। पशुपति माने पशुओं का देख रेख है शिव भगवान। किसका? शिव। पशुपति शिव मातृसत्तात्मक थे। और पशुपति कैसा करते? शिव। पशुपति शिव। समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। समाज मातृसत्तात्मक। वो अभी समाज के बारे में किस देवी की? कौन सी देवी? कौन देवी? कौन देवता? कौन देवता? शिव भगवान। शिव भगवान को पशुपति कहेगा तो गोल गलत मार देंगे। दूगो भगवान लोग समझ में आ गया? एक तो भगवान पशुपति, आएगो मातृदेवी। कौन सा? मातृदेवी। अब तो हम लोग देखते हैं पारिवारिक जीवन कैसा था, समाज कैसा था। सामाजिक जीवन यानी समाज को देखते हैं। समाज, समाज में पिता प्रधान था या माता? तो समाज को हम क्या लिख सकते हैं? मातृसत्तात्मक। समाज को क्या लिखेंगे? समाज को मातृसत्तात्मक। समाज मातृसत्तात्मक। गलती लिखा गया, एगो एक्स्ट्रा तो हो गया है। मातृसत्तात्मक कैसा था? मातृसत्तात्मक। समाज कैसा था? क्या इस समय छुआछूत भेदभाव ज्यादा थे? नहीं। अतः यह समतावादी था। कैसा था? समतावादी। कैसा था? समतावादी। समान सबको देखा जाता था। समाज कैसा था? समतावादी। समाज समतावादी। और ऐसे परिवार मातृसत्तात्मक। परिवार मातृसत्ता। परिवार समाज समतावादी। समाज समाज परिवार परिवार। लोगों का व्यवसाय कैसा था? व्यापार। सुनिए ध्यान से, गलती मार देते हैं लोग आप लोग। व्यवसाय, व्यवसाय कहेगा तो व्यापार, व्यापार। व्यवसाय कहेगा तो लेकिन कहेगा अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, अर्थव्यवस्था। तो भैया व्यापारों में कौन मार? ये वोडाफोन का सिम बेचते थे लोग, ये वाला ना चीज बेचते थे। तो मेन पैसा किससे आता था? कृषि। कैसे? कृषि। और कृषि में इनकी एक नई देन है कि कौन सा खेती इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्होंने ही शुरू किया था? कपास। कौन सा? कपास। इन्होंने ही सबसे पहले चालू किया। तो कहेगा कपास की खेती सबसे पहले, कपास की खेती। और गेहूं और जौ मेहरगढ़। जौ गेहूं, जौ गेहूं, कपास की खेती, कपास की खेती। लोगों का व्यवसाय व्यापार, लेकिन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार लोगों का व्यवसाय, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार। हाँ, क्या विदेशी व्यापार होते थे? होते थे। विदेशी व्यापार होते थे। व्यापार क्या विदेशी भी था? विदेशी व्यापार भी होते थे। कहां से होता था? फारस से। कहां से? फारस। कहां से होता? फारस। फारस का भी क्या नाम? ईरान। फारस का भी क्या नाम? फारस का भी क्या नाम? लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार, व्यवसाय। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि की एक नई देन इन्होंने क्या शुरू किया? व्यापार में सबसे ज्यादा किस देश के साथ? व्यापार में किसके साथ? हाँ बताइए भाई। अर्थव्यवस्था चालू करेंगे तो सिक्का चलाना पड़ेगा कि नहीं? सिक्का किसका था? टेराकोटा। किसका? टेराकोटा। टेराकोटा मतलब मिट्टी का। किस चीज का? मिट्टी का सिक्का। किस चीज का? मिट्टी का सिक्का। किस चीज का? मिट्टी का। इस समय मोहर लगाएगा कि नहीं लगेगा? मोहर किस चीज का? सेल खड़िया। मोहर सेल खड़िया। मोहर सेल खड़िया। मोहर मोहर सेल पत्थर टाइप का होता है। सेल खड़िया मुलायम पत्थर होता है, पटक देंगे तो टूट जाता है। समझ में गए? सेल खड़िया। सेल खड़िया अगर देखना है तो सीमेंट का टुकड़ा देख ले, कभी सीमेंट का प्लास्टर छोड़ाएंगे ना उसी टाइप का रहेगा। सेल खड़िया। मोहर किस चीज के होते थे? मोहर मोहर इसमें सबसे ज्यादा किस चीज का चिन्ह था? एक सींग वाला जानवर। दिखने में बैल की तरह था लेकिन उसका एगो सींग था। तो आप एक सींग वाला बैल, तो यहाँ पे बैल लिखेंगे और प्लस में उसका सींग का एगो था? एक सींग। अब उसे थोड़ा गेंडा भी हो सकता है और बैल भी हो सकता है। शरीर कैसा था? बैल की तरह। शरीर बैल के, लेकिन सींग का एगो था? एक एगो। तो इस ना गेंडे है। अभी गेंडा रहेगा तो शरीरों गेंडे टाइप का ना रहना चाहिए।
हाँ उसका तो मुंह गेंडा की तरह, शरीर हुआ बैल की तरह, तो एक सींग वाला गेंडा, या फिर आप क्या मारेंगे, बैल। सींग क्या मारेंगे, बैल। सिंधु सभ्यता के मोहर किसके बने थे? सिंधु सभ्यता के मोहर, मोहर मोहर किस जानवर के सबसे ज्यादा चिन्ह? बैल। बस बैल बोलिए, क्या बोलेंगे, बैल। और दिमाग में याद रखिएगा क्या चीज, एक सींग वाला। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? एक सींग वाला बैल नहीं बोलना है, सीधे क्या बोलना है, बैल। हाँ, आप लोग को बोलने में आसानी रहेगी, है कि नहीं? क्योंकि सुनते आ रहे हैं लोग शुरू से, अरे बैल कहीं का, सुनते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो सीधा क्या बोलेंगे, बैल। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? इनके मोहरों पे शेर और गाय का चिन्ह नहीं मिला। किसका चिन्ह नहीं मिला? किसका चिन्ह नहीं मिला? शेर और गाय। तो इसका मतलब क्या, ये गाय से परिचित नहीं थे, फेमस नहीं था उस समय गाय, उस समय के गाय में फेमस नहीं था। तो इनके मुहरों पे किस चीज का साइन नहीं मिला? हाँ, शेर और गाय का, शेर और गाय का चिन्ह नहीं मिला। सबसे ज्यादा किस चीज का मोहर मिला है? बैल। सबसे ज्यादा बैल। बस बैल बोलिए, बैल। समझ में आ गया, बैल। बर्तन, बर्तन पे किस चीज के थे? ये भी मिट्टी के। किसकी? पकी मिट्टी के। किसके? पकी हुई मिट्टी के। किसके थे? पकी हुई मिट्टी। किस रंग के होते थे? लाल कलर। किस रंग के? लाल। किस रंग के? किस रंग के? याद रहेगा। धार्मिक जीवन बताएंगे, कौन दो आदमी की पूजा? मातृ देवी। और सामाजिक जीवन में समाज कैसा था? समतावाद। परिवार कैसा था? मातृसत्ता। परिवार मातृ, परिवार मातृसत्ता, समाज समतावादी। लोगों का मुख्य व्यवसाय, किस देश से सबसे ज्यादा व्यापार? अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार। इन्होंने कौन सी खेती प्रारंभ की? सिक्के किसके बने थे? मोहर किसका बना था? किस जानवर के मोहर पे चिन्ह नहीं मिला? नहीं मिला है, शेर और बैल। शेर और गाय का नहीं मिला। किसका सबसे ज्यादा मिला है? बैल। सबसे ज्यादा बैल। बर्तन कैसे थे? पकी मिट्टी। किस रंग के? किस रंग का? सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया? सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी। आगे बढ़ जाए, इसका आकार कैसा? आकार, किसी को कोई दिक्कत नहीं? क्वेश्चन पूछे, सिंधु सभ्यता का आकार। इस समय परिवार कैसा था? हाँ, इस समय सबसे पहले खेती में कौन सी चीज की चालू की? खेती में, खेती में धातु में इन लोगों ने क्या चालू किया? हाँ, कांसा। तांबा नहीं, धातु में इन्होंने कांसा। और खेती में कपास। देखिए, खेती में कपास और धातु में कांसा, अतः इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्य युगीन। कौन सी सभ्यता? कांस्य युग। धातु में कांसा, धातु में, खेती में, धातु में, खेती में। उत्तरी बिंदु इसका क्या मिला है? मांडा। उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी। बताइए, मोहरों, मोहर किस चीज के बने थे? मोहर किसके बने थे? सेल। बर्तन किस रंग के होते थे? खेती में क्या चालू किया? और धातु में क्या चालू किया? बर्तन किस रंग के? शेर से परिचित थे? गाय का मोहर मिला? लोहा से परिचित थे? नहीं। लोहा कहाँ मिला था? वैदिक काल में। लोहा से परिचित थे? अब लोहा से परिचित है। तलवार से? तलवार से परिचित थे? नहीं। लोहा से, तलवार से। अब नगरी व्यवस्था देखते हैं, तो जो नगर व्यवस्था देखें, सिंधु सभ्यता जो था वो ग्रामीण था या शहरी? हाँ, ग्रामीण। कैसा था? ग्रामीण सभ्यता। सिंधु सभ्यता कैसी थी? सिंधु सभ्यता कैसी थी? शहरी थी जी। ग्रामीण बोल दिए क्या? गलती बोल दी हम। सभ्यता हम गलती बोल दिए बहु, लिखने में ध्यान लगा था, हम उधर ग्रामीण बोल दी। सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण की शादी। हाँ, सारी। नगर नियोजन, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? हाँ, शहरी सभ्यता थी। कैसी थी? शहरी। और नगर नियोजन, क्या व्यवस्था थी? नगर नियोजन। नगर नियोजन। सबसे अच्छा नगर नियोजन किसका था?
सड़कें कैसी थी? सीधी। नालियां ढकी हुई। सड़कें सीधी, नाली। सड़क कैसा था? सड़क नाली। किस मिट्टी की थी? पक्की मिट्टी के। नाली कैसे बनी थी? पक्की। देहात में नाली देखिएगा ना, कुदारी से गड्ढा खोद के पानी दबा देता है, सब वैसा नहीं था। शहर की नालियां देखते हैं पक्की मिट्टी की रहती है। नालियां कैसी थी? पक्की मिट्टी। सड़क भी कैसा था? पका हुआ ईंटा का। अरे सेम ईंटा का था, मिट्टी कौन सी? पका हुआ मिट्टी कर देंगे, ईंटा हो जाएगा, खत्म कहानी हो जाएगा। याद रहेगा ना? सभ्यता कैसा? सभ्यता सिंधु सभ्यता किस लिए विख्यात है? नगर नियोजन। किस लिए विख्यात है? नगर नियोजन। सड़कें कैसी? पश्चिम और पूरब दिशा में थी। सड़कें कैसी थी? पश्चिम। क्योंकि दो तरह की हवाएं चलती हैं, पछुआ पूर्वा। पछुआ चलेगा तो भी साफ, पूर्वा चलेगा तो भी साफ। बताइए सबसे बेहतरीन नगर नियोजन किस सभ्यता की? किसकी? याद रहेगा? नालियां ढकी की खुली हुई, सड़कें समकोण पर की जिगजैग। सभ्यता कैसी थी? सभ्यता लोहा से परिचित है, तांबा से पहले ही से तांबा से। तांबा तो इसका दादा परदादा परिचित है। यहाँ पे तलवार से, मोहरों पे गाय का चिन्ह, हाँ, बैल का, शेर का, मिट्टी के बर्तन का रंग, सिक्के किसके बने? मोहर किसके बने? व्यवसाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? सर्वाधिक व्यापार किस देश से? अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार? खेती में नई खोज, धातु में नई खोज। आकार कैसा था इस सभ्यता का? खोज का नामकरण किसने दिया? जॉन मार्शल। खोज किया जॉन मार्शल। खोदाई किया, हाँ, मेन खोदाई करके निकाले कौन? दयानंद। अंग्रेजवा सब दूसरे का नाम होने देगा, सब नाम किसका रख दिया? सब खुद का। याद हो गया जी आप लोग को? अब शहर देख लेते हैं लोग। हड़प्पा में कौन सी था, मोहनजोदड़ो में क्या था, ईटा। किसी को दिक्कत है जी? मजा आ रहा है। राजधानी एक्सप्रेस की तरह एकदम। अब हम लोग क्या देखते हैं? शहर। एक होता हड़प्पा। कौन था? हड़प्पा। मोहन जोदड़ो। मोहन जोदड़ो। एक और था चनहुदड़ो। चनहुदड़ो गलती लिखा गया। चनहुदड़ो हो गया। चलिए 3 को पहले निपटाया जाए। अरे चनहुदड़ो उसको पोत देंगे तो कम से कम कोई नहीं ना कहेगा गलती लिखे हैं, तो अपने में कंफ्यूजन में रहेगा जो। वो कंफ्यूजन में रहे। हम हिंदी लिखे थे ना अपने उसमें मैट्रिक में, तो ऐसे ही किए थे। जो चीज नहीं समझ में आता पोत पात देते थे, उसको लगेगा बेचारा का सियाही गिर गया। नंबर हमको खूब अच्छा दिया था। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता की पहली खोदाई हड़प्पा। एक कुल याद रखिएगा और बाकी का कोनो कुछ मत याद रखिएगा। 1921 किसने खोजा था? दया राम साहनी। किसने किया? दयाराम साहनी। बाकी कोनों में खाली नदी उदी याद कर लीजिएगा। नदी कौन सी? रावी नदी। नदी रावी नदी। कौन सी नदी? कौन नदी? कौन सी नदी? रावी नदी। याद रहेगा। सिंधु सभ्यता की पहली खोदाई हड़प्पा। सिंधु सभ्यता की पहली खोदाई किस वर्ष हुई थी? किसने किया? किस नदी के किनारे? किस देश में? पाकिस्तान। वर्तमान पाकिस्तान। किस देश में? यहाँ पे क्या क्या चीज मिला है उसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हाथी का खोपड़ी मिला है। क्या मिला है? हाथी का खोपड़ी मिला है। लकड़ी का ताबूत मिला है। क्या मिला है? लकड़ी का कुम्हार का चाक मिला। बहुत चीज मिला है यहाँ पर। स्वास्तिक चिन्ह, हाथी का कपाल, ताबूत। ताबूत मिला। किस चीज का ताबूत है? लकड़ी का। किस चीज का ताबूत है? लकड़ी का ताबूत। किस चीज का ताबूत मिला है? लकड़ी का ताबूत। कौन सी नदी पर यह मिला? स्वास्तिक चिन्ह, हाथी के खोपड़ी, लकड़ी का ताबूत। लकड़ी का ताबूत। श्रमिक आवास वगैरह भी कहां से मिला है? हड़प्पा से। ज्यादा चीज इसमें हड़प्पा से नहीं, इतने याद रखेंगे। ढेर याद करेंगे दिमाग खराब हो जाएगा आपको।
इसी में रह जाएंगे। पूरा हिस्ट्री बहुत लंबा है यहाँ से। और ज्यादा हड़प्पा से तो बस यही है कि पहली बार इसकी क्या हुई थी, खोज हुई थी। हड़प्पा, आगे बढ़े। हड़प्पा की खोजाई किस वर्ष हुई थी? सर ताबूत क्या होता है? मरने के बाद जिसमें रख के पैक किया जाता है ना, कैसे फ्लिपकार्ट के पास पैकिंग करके आता है, उसी तरह लाश भगवान के पास कैसे जाता है? पैक करके, अमेजोन से। समझ में गया? उसी को क्या कहते हैं? ताबूत। और हिंदू धर्म में जला दिया जाता है और उसके बाद बस 5G से चल जाता है। यहाँ डायरेक्ट जाओ, पंचतंत्र में क्या जाओ, मिल जाओ। किसमें? हिंदू धर्म में। अरे उस किसी किसी को दफनाया जाता है, किसी को सांप वाप काट लेता है तब दफनाया जाता है। अरे छोड़ो यार, ज्यादा लोगों को थोड़े दफनाया जाता है। कोई बच्चा वच्चा होता है तो उसको दफना देते हैं लोग। सुनते हैं किसी को गर्भवती महिला रहती है तो उसको भी शायद अलग विधि रहता है। किसी को सांप काट लिया तो शायद उसको दहवा दिया जाता है। ऐसे करके 25 को नियम होता है यार। बकलो, पंडित जी है क्या? पंडित जी हैं? हाँ पंडित जी है। उतना यार धर्म के मामले में पूछोगे तो हम लोग धर्म के मामले में क्या जानते हैं? जो बोलोगे वही मान लेंगे लोग। धर्म का मामला हमरा क्या पता? मरने के बाद पता नहीं हमरा दफनाएगा लोग कि जलाएगा लोग, क्या करेगा लोग, कोनो पता नहीं। चलिए ध्यान दीजिए आप। आगे देखते हैं लो। अन्नागार भी मिला है। क्या मिला है? अन्नागार। अन्नागार, लेकिन इससे बड़ा कहां मिला है? मोहनजोदड़ो। अन्नागार कहां मिला है? मोहनजोदड़ो। अन्नागार, अन्नागार। अन्नागार मतलब क्या होता है? अनाज का। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार। यहाँ पर एक स्विमिंग पूल मिला, स्नानागार। क्या मिला? स्नानागार। क्या मिला है? स्नानागार। यहाँ एक कांसा की नचनिया मिली है, नर्तकी। कांसा की नचनिया। कांसे की नचनिया कहाँ मिली है? ऐसे करके ऐसे खड़ी है, ऐसे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कांसे की नचनिया। घरे में कुआं, मोहनजोदड़ो। घरे में कुआं, घरे में कुआं। स्नानागार, अन्नागार। लाशों का टीला, मोहनजोदड़ो। सबसे ज्यादा लाश कहाँ मिले हैं? लाशों का टीला। लाशों का टीला, नचनिया, स्नानागार, कांसे की नर्तकी। देखिए ना, कांसे की नर्तकी बोलने पे लग रहा है दूसरा कुछ बोल रहा है। ऐसे बोले नचनिया, तुरंत समय ओहो यही है। भाषा का कितना इफेक्ट पड़ता है। बोलते कांसे की नर्तकी, सीधे नचनिया बोलो, काम खत्म। शुद्ध भाषा, अपनी राष्ट्र भाषा। आगे बढ़े। किसी लाशों का ढेर, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, स्वास्तिक चिन्ह, हाथी का खोपड़ी, लकड़ी का ताबूत, स्नानागार, अन्नागार। हालांकि अन्नागार हड़प्पा में भी मिला है, लेकिन सबसे बड़े साइज का अन्नागार। कांसे की नर्तकी, घर में कुआं। कुआं समझते हैं? इनार। घर में कुआं। वहां पे आगे बढ़ जा। सब बहुत सारा चीज मिला है। चौड़ी सड़क, पशुपति शिव मिले हैं यहाँ पर। शिव भगवान मिले हैं यहाँ पर। पशुपति शिव, पशुपति शिव, पुरोहित आवास, कई सारा चीज यहाँ मिला है। मेन मेन चीज यही है, इसी को ध्यान से रखिएगा, दिक्कत नहीं होगा। मतलब पूरा याद रखेंगे गड़बड़ा जाएगा। चनहुदड़ो में देखिएगा, ये एक ऐसा था जिसके चारों ओर दुर्ग नहीं था। बाकी सारे शहर के किनारे किनारे क्या थी? बाउंड्री, दीवार चली थी। दुर्ग विहीन शहर, दुर्ग विहीन, दुर्ग विहीन। जितना भी मेकअप का सामान मिला है सब कहाँ मिला है? लिपस्टिक, टिकली, नेल पॉलिश, सुई धागा, गुड़िया, जितना महिला से संबंधित सामान है ना, सब कहाँ भेजिए? चनहुदड़ो। कहाँ पर? चनहुदड़ो। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चनहुदड़ो में। कहाँ से? चनहुदड़ो। आगे बढ़े। चनहुदड़ो में अगला चीज भी है, यहाँ मेकअप का सामान मिला। दुर्ग विहीन चनहुदड़ो। मेकअप सामग्री, एक बिल्ली का पीछा करता हुआ डॉग, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, बिल्ली का पीछा करता हुआ, बिल्ली का पीछा करता हुआ। कैसे पता चला? वहां एक तो मिट्टी है मिला है, वहां आगे आगे किसका चिन्ह है? बिल्ली। अब पीछे पीछे पैर का, पीछे पीछे
कुत्ता का पैर है आपका। आगे बढ़े। महिलाओं के लिए कौन सा शहर था? महिलाओं के लिए मेकअप सामान, ठोड़ रंगने वाला, नेल पॉलिश, अलता, टिकली, स्नो, पाउडर, ये सब कहाँ मिला है? चानूद। औद्योगिक शहर कौन था? चानूद। औद्योगिक शहर। देखिए मेकअप बॉक्स में चूड़ी नहीं रहती है, हमेशा याद रखिएगा। चूड़ी का एगो अलगे बक्सा होता है, समझ में आ गया? वो काली बंगा से। मेकअप बॉक्स में चूड़ी नहीं होता है। मेकअप का मतलब होता है पोत पात वाला चीज होता है, और वो जो होता है चूड़ी वाला अलग होता है, एगो गहना वाला अलग होता है। जिस तरह सामान, जिस तरह आप चौक पे से मिस्त्री को लाइएगा ना, राज मिस्त्री को, तो अपने सामने सूता, साहुल, बसुली, हेन तेन लेके चलते हैं सर, वैसे महिला भी सब लेके चलती है सर, सूता, साहू, बसुली, बक्सा, पेटी, बर्थरिया, कहीं ब्याह शादी में जाए। अच्छा 300 का दिमाग होता है। ब्याह में जाएगी ना तो एगो कपड़ा पहनेगी, 11 बजे चेंज कर लेगी, फिर एगो पहन लेगी, शाम को फिर एगो दूसरा तीसरा पहन ले, 3 गो। कोई लड़का इतना ध्यान देता है? लड़का जिंदगी हो या क्लास, हमेशा वो टारगेट बैच खोजता है। उसको आलतू फालतू जगह टाइम मतलब नहीं है उसके पास, उसको 75 को काम रहता है, समझ गया? और अपने में अपने को दिखाएगी सब यहाँ पर। अजब हाल है यार। चले, मेकअप सामग्री कहाँ मिला है? मेकअप सामग्री चानूदड़ों से मिला है। दुर्ग विहीन, बिल्ली का पीछा करते सियार, अरे कुत्ता, वही सियार कुत्ता को, बिल्ली का पीछा करता कुत्ता। मेकअप सामग्री, लिपस्टिक, ठोड़ रंगने वाला, ये सब। चूड़ी मिला यहाँ पे? हाँ नहीं मिला। आगे बढ़े। ये दोनों शहर सिंधु नदी के किनारे था। किसके नीचे? चानूदड़ो, सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रावी नदी। ये दोनों सिंधु नदी। कौन नदी? याद रहेगा? आगे बढ़े। एगो लड़की करिए सर, लड़का अगर ध्यान नहीं देता है तो पता कैसे चलता है उन सबको? अरे भाई, अब कोनो सामने में आके फोकस मारेगा तो आंखवा थोड़े बंद करेगा वो। अरे शादी ब्याह में देखना, आगे आके फोकस मारेगी सर, ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगी। कोनो सामान के बहाने, ये सामान नहीं मिल रहा, कहाँ है? जरूरत नहीं, कहाँ है? वाह, हम लड़कों की बुराई नहीं सुन सकते हैं। लड़का एकदम विष्णु होता है। कल अब हम लोग क्लास करेंगे लोग, ठीक है? आज के लिए इतना है। कल कितने बजे करेंगे लोग? वही 11 बजे। कितने बजे? 11। चलिए।